बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम मुर्शिद ख़ान है और ये फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग वेबिनार्स आपको डू प्राइमेबिलिटी रेगुलेटर ब्रोकर की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये हमारे वेबिनार सीरीज़ का 5वां दिन है और ये आखिरी दिन है। वेबिनार के अख्ताम पर आप हर तरह के सवालात कर सकते हैं, ब्रोकर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, या इन वेबिनार्स में गुजरी हुई कोई भी ऐसी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आई, आप उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आप पूछ सकते हैं, सराहतन पूछ सकते हैं। आपको खुली छुट्टी और इजाज़त है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर आप डिपॉज़िट लगाया हुआ है किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप हमारे वीआईपी मेंबर्स बन सकते हैं, वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीआईपी ग्रुप में हम बहुत ही बेहतरीन और मैनेज तरीके से ट्रेड लगवाते हैं। जो ट्रेड हमारी होती है हम कम्युनिटी में वही शेयर करते हैं। अगर हमारा लॉस होगा तो कम्युनिटी मेंबर्स का भी लॉस होगा, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो उनका भी प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। तो आप लाजमी हमारी सपोर्ट टीम के साथ एक दफ़ा काउंसलिंग करें ताकि आपको मज़ीद रहनुमाई मिल सके। शुक्रिया और शुरू करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेजर जो टॉपिक्स हैं जिनमें मनी मैनेजमेंट बाय अकाउंट टाइप, मनी मैनेजमेंट बाय लॉट साइज़, मनी मैनेजमेंट बाय स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट बाय ब्रेक इवन। ये 4 ऐसे काम हैं जिनके ज़रिए हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं और आपको पता है कि मनी मैनेजमेंट का 30% शेयर है कामयाबी के अंदर। अकाउंट टाइप के लिहाज से किस तरीके से हम कर सकते हैं? इफ वी हैव लेस कैपिटल वी शुड ओपन सेंट अकाउंट या माइक्रो अकाउंट, यानी लेस देन 100। अगर एक बंदे के पास, एक फॉरेक्स ट्रेडर के पास स्किल है, नॉलेज है, सब कुछ है, उसके साथ उसके पास कैपिटल थोड़ा कम है, तो उसको चाहिए कि स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन ना करे बल्कि सेंट अकाउंट ओपन करे, ताकि वो मनी मैनेजमेंट आसानी से कर सके। इसकी मिसाल आपको बताते हैं कि सेंट अकाउंट ट्रेड अगर गोल्ड के ऊपर आप करते हैं तो 0.01 लॉट अगर वो रखेगा तो प्राइस मूवमेंट $10 अगर मूव करती है, यूएसडी जो है ये प्रॉफिट होता है, यानी $10 के अगेंस्ट। यानी जबकि उसमें, अब मैं आपको इस तरह सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर गोल्ड की प्राइस 1925 है, 1925 पे आपने 01 की ट्रेड ओपन कर ली, यानी 0.01 का वॉल्यूम लगा लिया, तो 1935 पर जब मार्केट पहुंचेगी तो उसको $1 जो है वो प्रॉफिट होगा। ये आपका जो सेंट अकाउंट या माइक्रो अकाउंट होता है। जबकि स्टैंडर्ड अकाउंट में गोल्ड की जो आप लॉट लगाते हैं 0.01 की, तो इसमें अगर $10 मूव हुई है तो $10 ही आपका प्लस या माइनस होता है, ठीक है? तो ये अकाउंट की टाइप इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं सेंट अकाउंट में थोड़े-थोड़े बनते हैं, तो भाई जाते भी तो इसी तरह है ना। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो भी बहुत थोड़ा होगा और वो बियरेबल होगा, रिकवरेबल होगा। मनी मैनेजमेंट बाय लॉट साइज़। लॉट साइज़ के ज़रिए आप किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करते हैं? स्टैंडर्ड लॉट साइज़ होता है 1.00। इसमें किसी भी फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट, ख़्वाह वो करेंसी है, गोल्ड है या कोई भी एक्सवाईज़ी या क्रॉसेस पेयर है, उसमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं। उस किसी भी फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट के या उस करेंसी पेयर के। जबकि जब मिनिमम लॉट साइज़ हम रखते हैं 0.01 का, तो जस्ट 1000 यूनिट्स होते हैं उस फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट के, ख़्वाह वो करेंसी पेयर है, गोल्ड है या ऑयल है, कोई भी है। तो ये फ़र्क पड़ता है इतना। यानी एक स्टैंडर्ड लॉट के 100 हिस्से किए जाएँ तो उसमें सबसे कम हिस्सा जो है वो 0.01 का है। ये मिनिमम लॉट साइज़ है स्टैंडर्ड के ऊपर। अगर माइक्रो के ऊपर 0.01 की होगी तो वो मज़ीद 100 हिस्से उसके हो जाएँगे, तो वो और कम हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट बाय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के ज़रिए आप मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? एसेट इज़ ग्रांटेड प्रोटेक्शन ऑफ अकाउंट। देखिए, आपका अकाउंट बेशक $1 लाख का है, आपने स्टैंडर्ड अकाउंट है और $1 लाख का है, उसपे स्टैंडर्ड लॉट लगा दी है, 2, 3, 4 इकट्ठी मंड दी हैं आपने, लगा दी हैं। अगर आपने एसएल नहीं लगाया, तो वो $1 लाख का अकाउंट भी आपका जो है वो फॉरेक्स मार्केट में उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो एसएल जो होता है, स्टॉप लॉस होता है, एक सर्टेन लेवल पे जाके जो उसमें नुकसान हो जाता है, वो बुक होकर आप मार्केट से निकल जाते हैं। आपका जो एसएल है हिट होने के बाद आपका ये तो होता है कि कैपिटल सेव हो जाता है।
तो इसलिए एसएल जरूरी है। जो एसएल के बगैर काम करते हैं उनके सरमाए की कोई गारंटी नहीं होती। डोंट चेंज इफ मार्केट मूव अगेंस्ट। अच्छा, ये एसएल की बात कर रहा है कि एसएल आपने चेंज नहीं करना। अगर आपने एसएल लगाया है कि मैंने गोल्ड पे बाय लगा लिया है 1985 से, एग्जांपल दे रहे हैं, 1985 से आपने बाइंग लगा ली तो लगा ली। उसके बाद अगर मार्केट नीचे गिर गई है तो गिर गई है, खैर है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि जो जो प्राइस गिरती जाए आप उसके सामने जो लगा हुआ स्टॉप लॉस है वो आप मूव करते जाएं। नहीं, वो मार्केट आपके हक में नहीं जाएगी। इसी इसी उम्मीद पे लोग स्टॉप लॉस चेंज करते हैं। नहीं करें, जो आपने एक दफा लगा लिया सो लगा लिया, हिट होने दे, खैर है। जो हिट कराएगा उसकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। एस एस एल ऑलवेज स्मॉलर देन टीपी। आपने हमेशा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रखना है, टीपी बड़ी रखनी है। इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है। आपने वो ट्रेड लगानी है जिसमें ये पूरी तरह आपको जो रिस्क रिवॉर्ड में रेशियो है वो ज्यादा मिले, यानी थोड़ा नुकसान और ज्यादा फायदा। मनी मैनेजमेंट बाय ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है कि जब आपने प्राइस 1910 पे गोल्ड की प्राइस थी, आपने बाय लगाया, अब आपके हक में मार्केट चलेगी 1920 पे, तो आप उस पे ब्रेक इवन लगा दें 1915 पे। यानी आपके जो प्राइस जिस प्राइस लेवल पे आपने चीज बाय की होती है, उसी जगह पे आप ये थोड़ा ऊपर करके एसएल लगा देते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव एसएल। यानी कि जब मार्केट अगर रिवर्स हो भी गई तो वो हिट हो गया तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल। इसमें ये मैं आपको बताऊं कि इसकी क्या कैलकुलेशन होती है। कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी प्राइस मूव होगी $1-2 तो फौरन ब्रेक इवन लगा लियो, वो तो हिट होना ही है। तो सारी जिंदगी आपके ब्रेक इवन ही हिट होते रहेंगे। ठीक है, आप लॉस में तो नहीं गए और फिर कमाएंगे भी नहीं। तो इसलिए एक सर्टन हद के बाद आपने ब्रेक इवन लगाना है। जैसे गोल्ड का कहते हैं $3 से $5 मूव कर जाए तो फिर आप ब्रेक इवन की तरफ जाएं, ये मिनिमम है। लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं कि 8 से 10 डॉलर पे आपने लगा देना है, तो ये गारंटेड होती है कि आपको स्विंग और बहुत लंबी ट्रेड मिलती है। जब आपको पता है कि आपने खरीदा हुआ जो आपका लेवल है वो 1910 है, तो वहीं पे आपने ब्रेक इवन करके यानी स्टॉप लॉस मूव करके रख दिया है 1911 पे, तो आपका $1 प्रॉफिट में है। आप उसके बाद मार्केट ना देखें, अगर आपके हक में चलेगी तो बहुत लंबी और बहुत हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलेगी। रीजन ऑफ ब्रेक इवन, यानी आपके जो गोल हैं वो आपने देखना है कि क्यों आप ब्रेक इवन लगा रहे हैं। ठीक है, आपका क्या हदफ है, ये सबसे मेन चीज होती है कि ब्रेक इवन कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर ब्रेक इवन लोग इसलिए करते हैं कि यार मार्केट हाईली वोलेटाइल है, कोई पता नहीं मेरे हक में ना जाए मजीद, तो इसलिए ब्रेक इवन लगा दें ताकि अगर वापस आ भी गई तो मेरा सरमाया बचा रहेगा। इससे साइकोलॉजी भी आपकी ठीक रहती है, आप मुतमिन रहते हैं कि यार अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त रिस्क फ्री ट्रेड पे आ चुका हूँ। उसके बाद ब्रेक इवन इसलिए भी करते हैं ताकि लंबे वक्त के लिए आप मार्केट में रहें और आप बहुत अरसा तक ट्रेड को होल्ड कर सकें, अच्छे प्रॉफिट के लिए, अच्छे बिग जो है ना वो गोल के लिए। ठीक है। रेगुलर एवेल्युएशन मतलब आप ब्रेक इवन गोज इन फेवर आर नॉट। अगर एक आपने लगातार इसकी एवेल्यूशन करनी है, इस पे आपने देखना है, स्टडी करनी है कि क्या आपका जो ब्रेक इवन आपने लगा रहे हैं वो आपके हक में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ये ना हो कि आपके महीने बाद पता लगा कि आपकी टीपी तो एक भी नहीं लगी लेकिन ब्रेक इवन 10-15 हिट हो गए हैं। तो इसलिए आपने ब्रेक इवन लगाना है जब आपके हक में मार्केट चली जाए। ठीक है, फौरन ही आपने लगाना कि जैसे अभी मार्केट आपके चंद सेंट चंद पिप मूव किए आपके हक में, आपने ब्रेक इवन लगा दिया हो तो ऐसा ब्रेक इवन फौरन हिट हो जाता है और ये लाजमी होता है। इसलिए ब्रेक इवन एक अच्छे लेवल पे कैलकुलेशन के बाद लगाएं ताकि आपको कुछ हासिल हो सके। तो नाजरीन, आज का हमारा ये जो लेक्चर था ना इस बारे में बहुत शॉर्ट सा था, और ये आपने सुन लिया है। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है।
इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी आने वाली बहुत सारी बहुत ही कीमती वीडियोस हैं जो हमने इसी प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करनी है। हमारी स्ट्रेटजीज, हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी सारी तफसीलात इस पे आनी है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवाता हूँ कि किस तरीके से हम जो ब्रेक इवन है वो कैसे होगा, और आप हमने किस तरीके से इस पे रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम करते हैं, लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कुछ लगा के दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग गया मार्केट ने बोल दिया बाइंग। ये देखें, स्टॉप लॉस आपने ये जस्ट इसके नीचे। ठीक है। ये देखें, जब यहाँ पे मार्केट ने बोला तो आपकी जो ट्रेड है वो कंफर्मेशन के बाद यहाँ लगनी थी। ठीक है। ये देखें, अगर किसी ने ये ट्रेड ली होगी ना तो आप देखें कि ये कितना बड़ा टारगेट अचीव हुआ है। इसकी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो कितनी आ रही है, 7.9। ठीक है। इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो ये देखें कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं इस तरह के जो कि आपको वक्ती तौर पे काफी ज्यादा बता रहे होते हैं। ठीक है। इसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, हर टाइम फ्रेम में, अब मैंने 1 मिनट से लेके आप देखें कि ये जहां तक भी आप जाएंगे आपको ये देखें, हर टाइम फ्रेम में यहाँ पे उसने बाइंग दी है, हर टाइम फ्रेम में। ये देखें। ठीक है। आप ये देख सकते हैं। और ये जो कल मैं कैंडल्स आपको बता रहा था कि ये देखें। ठीक है। ये चीज, तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग शो करती है। ठीक है। इसमें आप 10 मिनट का चार्ट दिल ले लें, और इसमें आप बेशक बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे में भी आ जाएं। ठीक है। ठीक है, 1 घंटे में इसने यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया, छोटे टाइम फ्रेम में इसने ये जनरेट किया है। ये देखिए, जो आप कल पूछ रहे थे ना टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग ओवरऑल देखते हैं ट्रेंड, जबकि छोटा टाइम फ्रेम जो है वो कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। देखें ये हमारी कितनी खूबसूरती के साथ इसने जो ट्रेड दी है। ठीक है। अभी तक आप देखें कि इस तरीके से, तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लगानी है तो उसका इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर, ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स जो है ना ये फ्री में काफ़ी अच्छे जो है ना मिलते हैं। ठीक है। अगर आपने ये यहाँ से इसको शॉर्ट करना था, ठीक है, इस तरीके से, तो ये देखें टेम्परेरी जो ट्रेड होती हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स, ये देखें। ये जहाँ पे जब ये आपने ऐसे किया बंद, तो इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आपने लिया तो इस तरीके से होगा। ठीक है। ये अब ये देखें, अब ये ऐसी ट्रेड है जिसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना वो 1.5 किया। ठीक है, 1.15। तो आप देखेंगे ये इस तरह की शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट जो सेल है उसको बोलते ही शॉर्ट है। ठीक है। बाय को हमेशा लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है। जब ये ट्रेंड आपके सेल का ट्रेंड होगा तो उस हिसाब से मार्केट, ठीक है, आपको सेल में देगी ज्यादा लंबी ट्रेडें, और जब बाय का ट्रेंड होगा तो बाय में ज्यादा होगी। तो इसलिए एक लफ्ज बोला जाता है, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है एक्सपर्ट्स का, कि ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ये बहुत ही यूनिक बात है। इस पे अगर आप अमल करें कि जो भी ट्रेंड आपका बाय का चाह रहा हो, सेल का चाह रहा हो, उसी ट्रेंड के साथ रहें, आप प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। होता क्या है कि ट्रेंड होता है बाय का, हम सेल ढूंढ रहे होते हैं। जब सेल का ट्रेंड होता है तो हम कहते हैं यार यहाँ से मार्केट पलटेगी, यहाँ से मार्केट की हद है। मार्केट की कोई हद नहीं होती। जब ये रजिस्टर से बड़ी बड़ी तोड़ने पे आती है ना तो कोई पता नहीं होता।
ये आपको मैंने इसका एसएल का बताया। और ब्रेक इवन ये होता है कि अगर आपने इस लेवल पे, ये देख रहे हैं, इस लेवल पे अगर आपने बाइंग ले ली है, ठीक है, उसके बाद मार्केट आपके हक में चली गई, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि जो स्टॉप लॉस है उसको आपने मूव कर देना होता है इसके ऊपर, ठीक है। यानी आप ऊपर मूव कर लें, अगर शायद मैं बता बता पा रहा हूँ कि नहीं आपको। तो स्टॉप लॉस पहले था नीचे, कि आपकी मार जो आके नीचे प्राइस जब आनी तो हिट हो जाना था, नुकसान होना था। लेकिन जब आपने खरीदी हुई कीमत के ऊपर स्टॉप लॉस को मूव कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ब्रेक इवन। अब समझ लें कि स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई, ये देखें ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी ट्रेड बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। जब ये नीचे प्राइस आएगी तो ये आपका स्टॉप लॉस जो है, ये मैं एक और लाइन लगाता हूं आपको समझाने के लिए। ये देखें, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इस लाइन पे, कि यार अगर यहाँ पे आता है तो, अब ये दो लाइनें हैं, ठीक है, एक को मैं कर देता हूँ रेड। ये नहीं जी, ब्लू लाइन पे आपने ट्रेड ली हुई है, ठीक है, ब्लू लाइन पे आपकी क्या है, ट्रेड है। जबकि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे मूव हो गया है, रेड लाइन पे। प्राइस सिस्टम कहाँ पे है, दो 22-33 पे है, 22-33 पे प्राइस है। और जब ये अगर पलटेगी तो इस लेवल पे हिट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये जो बीच में गैप है ना, ये वाला, ये आपका क्या है, ये प्रॉफिट बन गया, ठीक है। मैं कुछ और भी लगाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा जी, चले कोई नहीं, अभी अच्छा इस तरीके से है, ठीक है। ये जो गैप है ये आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बुकड हो चुका है, ये जितना भी होगा, तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन की अगर आपको सही मैनेजमेंट आती है ना, तो आप हर वक्त ही अब सेफ्टी में रहेंगे। जो ही मार्केट आपके हक में चलेगी, ब्रेक इवन लगा दें और रिलैक्स होके फिरें थोड़े से प्रॉफिट में। यानी कि अगर आपके हक में प्राइस $10 मूव कर गई है, आपका प्रॉफिट 10 हो चुका है, तो आप $2 का ब्रेक इवन लगा के तो रिलैक्स होके फिरें। अगर मजीद ऊपर गई तो आपको बहुत ज्यादा वो ट्रेड जो है ना, वो लंबे अरसे के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और आपको वो प्रॉफिट देगी। अच्छा, इसमें ठीक है, इतना काफी। ये जो है ना, इसमें ट्रेडिंग व्यू वाला जो चार्ट है, इसमें आप दो इंडिकेटर फ्री में लगा सकते हैं। बाकी जब आप ज्यादा लगाते हैं ना, तो वो आपको फिर कहता है कि इसमें आप पेमेंट दें। तो फ्री में आप एक दो लगा के, इस तरह का ये है मैंने जो लगाया, ये यूटी बूट अलर्ट है। तो मैं कोई और लगा के देखता हूँ, MA क्रॉसेस, ठीक है। अब कोई और लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे ये पैसे मांगना शुरू हो जाता है। तो ये पेड सर्विसेज हैं। फॉरेक्स मार्केट का जो इंतजामी ढांचा वो क्या होता है कि एक इसमें होता है ट्रेडर जिसने ट्रेड करनी है, एक होता है ब्रोकर जिसके थ्रू जो है वो ट्रेड होती है, और एक होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसने ये कंफर्म करना होता है कि मार्केट में भरपूर लिक्विडिटी हो, बायर और सेलर हर वक्त मौजूद रहें ताकि वो खरीदी और बेची जा सके चीज। इसमें कुछ लोग होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि हम भी बन सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर। इस वक्त जो हम बने हुए हैं आपके सामने ही है। फॉरेक्स मोस्टली ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है कि आप लोगों को VIP एक ग्रुप मुहैया किया हुआ है, लर्निंग आपको दी हुई है, ठीक है। इसी तरह आपको वेबिनार जो है कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब ये देखें ना, ट्रेडिंग व्यू को क्या मिल रहा है, वो दो आपको फ्री दे रहा है। मतलब इस टाइम मैंने जो ये लगाया, देखें, मुझे मुफ्त में एक इंडिकेटर मिल गया जिससे मुझे बाइंग पता लग गई, और ये यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी बता रही हैं बाइंग। तो अभी ये मैंने यहाँ से फायदा उठा लिया। अब इनको क्या मिला इस चीज का, बल्कि इनको ये मिला कि बहुत सारे ट्रेडर जो है वो कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आती है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी बन सकता है, जो कोई भी ये कह सकते हैं सिग्नल सर्विस होती है, कुछ एजुकेशन सर्विस होती है फॉरेक्स में। तो ये भी एक अहम कंपोनेंट है। इनके बगैर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, फॉरेक्स मार्केट जो है वो अधूरी है। तो इस वक्त आपको मैंने सब कुछ बता चुका हूँ। और मैं लास्ट आपको जो चीजें बताई हैं ना, उसमें मेनली मैं कुछ चीजें कोशिश करता हूँ, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको पहले दिन जो बताया था फॉरेक्स मार्केट का ना, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसमें चंद एक मैंने आपको स्ट्रक्चरल चीजें बताई। दूसरे दिन मैंने सक्सेस का फार्मूला बताया, जिसमें बताया कि जो फॉरेक्स में साइकोलॉजी साइकोलॉजी होती है, दिमागी हालत, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, ये आपको कामयाबी जो है ये देती है 50%। उसके बाद मनी मैनेजमेंट है वो 30%।
और 20% टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं। ये आपका मैंने 100% इस तरह पूरा किया था। इसके अलावा जब नेक्स्ट डे में मैंने कुछ आपको चीजें कुछ और नहीं बताई किस तरीके से कि आपने करनी कैसे है, ठीक है, करनी कैसे है वो आपने सीखी है। उसके बाद अगर आप देखें कि आज की मैंने जो दी है वो उसमें मनी मैनेजमेंट था, उससे पिछले दिन जो है वो इसमें साइकोलॉजी का बताया था किस तरीके से ट्रेन करनी है। आपको 3 तरीके बताए थे, विजुअलाइजेशन का मेथड था, एंकरेज का था और मिरर वाला मेथड था। मिरर वाली तकनीक तो इतनी काम की है कि अगर आप जाती जिंदगी में भी कुछ ऐसी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार आप में कुछ बुराइयां हैं, खामी हैं जो छूट जाएं, जिसकी वजह से आपकी रुसवाई भी होती है, आप परेशान भी होते हैं और घर वाली से भी नहीं बनती, तो ऐसी सूरत में आप वो तकनीक अपना सकते हैं, मिरर वाली। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर पहले दिन मैंने बताया था इंतजामी लिहाज से, दूसरे दिन मैंने सक्सेस फार्मूला और सिंगल वर्ड फार्मूला था। सिंगल वर्ड फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा फार्मूला है जिसके जरिए आप फॉरेक्स मार्केट जो है इसको फतह कर सकते हैं, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिसके अंदर है वो कामयाब ट्रेडर है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फर्दर फर्दर उसी फार्मूले के ऊपर चलते हुए आपको चीजें जैसे फंडामेंटल टेक्निकल वो बताया था जो कि 20% हिस्सा बनता है कामयाबी का। ठीक है, मनी मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी आज की वेबिनार में। ठीक है, जो 30% बनती है। इन्हीं तरीकों को चलते हुए आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने, दोस्त, कजन, भाई ने डिपॉजिट लगाया और 100 के साथ 100 कमा लिया, तो उसके बाद उसका 2-3 महीने बाद चेक भी करें कि यार आगे उसने क्या किया है और वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दिन तो बंदा कमा लेता है, ठीक है, एक दिन तो गैम्बलिंग कर लेगा, शॉटें लगा लेगा, लेकिन वो लॉन्गर टर्म में वो कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकता। और अब आप सवाल करें कोई, मैं आपको जवाब देता हूँ, और इसमें कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। ये सवाल है इनकी तरफ से है, ये ट्रेडर जो पूछ रहे हैं, सर ब्रोकर की रेगुलेशन कैसे चेक करते हैं। ब्रोकर की रेगुलेशन चेक करते हैं कि जो ब्रोकर अपनी वेबसाइट पे अपना लाइसेंस जो है वो मार्क करता है, वो लाइसेंस ये मार्क करता है कि मैं इस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हूँ। मैं अभी आपको ना लेके चलता हूँ, ठहरें, ये सवाल नहीं है, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल है। ये देखें जी, ये हमारा जो ब्रोकर है ना, इसमें आप देखें कि इसके बॉटम में आए आप, ये देखें, इनकी ये लाइसेंसिंग बता रहे होते हैं कि हमारे जो भी अप, ये देखें डू क्लियरिंग लिमिटेड है और इसका साथ लाइसेंस नंबर है। ठीक है, यूएस फिनरा। अब ये एक अथॉरिटी जिसने बता दी, आप उसी अथॉरिटी की वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइटें होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वहां पे जाएं, जाके देखें कि वाकई ऐसी है या ये झूठ बोल रहे हैं हमसे। ठीक है, डू फाइनेंशियल ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड, ये ASIC है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, जिस तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको ब्रोकर्स के डाटे मिलते हैं जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के। ये इनका है 222650, ये नंबर आप वहां पे मारेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके तो उनकी टोटल जो है वो लाइसेंसिंग आ जाती है। आप देखेंगे इनकी जितनी भी लाइसेंसिंग दी हुई है ना, आप इसको जाके वेरीफाई करें। तो इस तरीके से ये ब्रोकर्स की जो है ना वेरिफिकेशन होती है। अब ये पार्टनर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, आप इसी की पार्टनरशिप चेक करें कि वाकई ऐसे है कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हमसे। तो इसी तरीके से आप किसी ब्रोकर को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डू प्राइम में एक रीजन ये भी है कि इसमें स्प्रेड बहुत लो है, स्प्रेड लो है और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। मैंने आपको फिर बताता हूं कि लास्ट वीक में एफओएमसी हुई थी, इंटरेस्ट रेट की बात थी और मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी कि बहुत सारे ब्रोकर्स में, मैं क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेना होता कि किसी ब्रोकर की हमें क्या तकलीफ है कि हम उनका नाम ले लेके उनको बदनाम करें या उनके खिलाफ बात करें, क्योंकि ये नामुनासिब बात है। तो उन ब्रोकर, क्योंकि आज उनकी सर्विसेज बुरी हैं, कल हो सकता है वो अपने आप को ठीक कर लें, लेकिन हमारी बात जो है ना वो सनद हो जाएगी। तो उन ब्रोकर्स ने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। ठीक है, ट्रेडिंग बिल्कुल स्टॉप करना, बाय ना सेलिंग, और जिसने बाय लगा लिया, सेल लगा लिया, उसमें स्टॉप लॉस या अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं हो रही थी। ठीक है,
ये बहुत सारी शिकायत आती हैं, कुछ ब्रोकर्स ने बहुत सारी विकें मार दी। विक्स होता है कि जैसे प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 1950 या 1956 इस तरह होगी, तो वो ब्रोकर अपनी मर्जी से $20-25 की एक्स्ट्रा मूव करके लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा देता है। ये हरकतें भी होती हैं ब्रोकर्स की तरफ से। फिर उसमें हमारे पास जो डू प्राइम है, ये तो है रेगुलेटेड होता है कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, यानी कि ये कोई अकेला ब्रोकर नहीं है, सिंपल एक सेटअप नहीं है इसकी। आप देखेंगे एक नहीं है, कोई 10-12 इसके सेटअप है, कारोबारी बिजनेस सेटअप है। तो ये जो ग्रुप होता है ना, इसकी रायबिलिटी ज्यादा होती है। हमने इसलिए इसको अपनाया हुआ है, इसको चुना। क्यों? इसमें डिपॉजिट की मल्टीपल ऑप्शन है, लोकल डिपॉजिट इन पाकिस्तान अवेलेबल। इसके अलावा इसमें क्रिप्टो करेंसी है, नेटवर्क स्किल, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, वायर वगैरह, ये सारे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। तो ये हमने ब्रोकर चुना हुआ है इस वजह से। मैंने तो वैसे तो 7-8 ब्रोकर में काम कर चुका हूँ, उनमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, और बहुत सारे ऐसे उनके साथ लॉन्गर टर्म में चल के। तो ये ब्रोकर मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि ड्यूरिंग न्यूज भी ये इसका स्प्रेड कायम रहता है। ठीक है, ये इनकी एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इसमें ऐसी एक चीज है जो कि किसी और ब्रोकर में नहीं है, एसटीपी। एसटीपी आपको पता है कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। चले मैं आपको ये सर्च ही करके दिखा देता हूँ। एसटीपी जो ब्रोकर होता है, ये कौन होता है? ये इसको कहते हैं अ स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। ब्रोकर इज अ फ्रक्स ब्रोकर फर्म दैट प्रोवाइड्स अ होलसेल फॉरेक्स सर्विसेज ऑर्डर टू इंस्टीट्यूशन ट्रेडर। यानी कि आपका जो ऑर्डर है, ये डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर को लिंक कर देता है। लेकिन आमतौर पर जो मशहूर होते हैं ना, कुछ डब्बे ब्रोकर होते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं कि आपका जो ऑर्डर है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक जाने नहीं देते, वो अपने से ही आपको बेच रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं। अच्छा, ब्रोकर का थोड़ा सा कंपैरिजन बता दें, हमें पता नहीं चला कौन सा। अच्छा, उस दिन मैंने इसका वेबिनार दिया था ब्रोकर कंपैरिजन का, कि आपने क्या क्या चीज़ देखनी है। वो मैं एक मिनट रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। ये ब्रोकर की खूबियाँ होनी चाहिए, जब आप ब्रोकर चुनते हैं तो ये इसके अंदर खूबी होनी चाहिए। इस वक्त आप देखें कि ट्रेडिंग पेयर्स की बात करें तो डू प्राइम में 10,000 के करीब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। 10,000 काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके अलावा फीस, स्प्रेड, कमीशन। फीस आमतौर पर ब्रोकर्स लेते हैं डिपॉजिट के ऊपर और विड्रॉवल के ऊपर, तो ये ब्रोकर नहीं लेता डू प्राइम जो है। स्प्रेड की बात करें, डू प्राइम का स्प्रेड एज कंपेयर टू अदर जितने भी ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल है, आप उनके साथ इनका स्प्रेड जो है ना, वो जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। स्प्रेड उसको कहते हैं, ये भी एक किस्म की फीस होती है ट्रेडिंग की। जो ही आप ट्रेड ओपन करते हैं, शायद 10 ट्रेडें दिन में, 100 ट्रेडें भी आप ओपन करते हैं, हर ट्रेड के ऊपर आपको स्प्रेड चार्ज होता है। ठीक है, वो ब्रोकर की तरफ से एक कह सकते हैं इमीडिएट काटा जाता है। आपकी ट्रेड जो ही शुरू होती है, वो माइनस में शुरू होती है हमेशा, कभी पॉजिटिव में नहीं शुरू होती, क्योंकि वो स्प्रेड करता है उसमें से। कमीशन जो है ये पर लॉट का होता है। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, वो आपको स्प्रेड और कमीशन की मद में बहुत बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो डू प्राइम में जो कमीशन वाला अकाउंट है वो अलग से है, और स्प्रेड वाला अलग से है। आप चाहें तो स्प्रेड वाला अकाउंट सिर्फ ओपन करें, आपको स्प्रेड कटेगा, कमीशन नहीं। जबकि आप अगर कहते हैं कि नहीं कमीशन वाला है, तो वो एक एशियन वीआईपी अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है, स्प्रेड बिल्कुल लोएस्ट होता है, यानी 0-0 ही आप समझ लें, तो उसमें कमीशन थोड़ी बहुत कटती है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, लाइसेंसिंग चेक करें कि डू प्राइम की इस वक्त जो लाइसेंसिंग है ना, वो मल्टी रेगुलेटेड है, उसकी एक सेटअप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, कितने मुल्कों में वो रजिस्टर्ड है और रेगुलेटेड है प्रॉपरली। ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होता है कि वो ब्रोकर आया MT4 MT5 या इस तरह के सेटअप जो बड़े होते हैं ट्रेडिंग के, उसमें अकाउंट जो है ऑफर कर रहा है। कुछ ब्रोकर हैं जिसमें कोई MT5 कोई MT4 नहीं है। अभी मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक अकाउंट लिया, फंडेड अकाउंट। तो उस फर्म का MT4 और MT5 नहीं है। ठीक है, तो वो कितनी ख्वारी होती है मेरे लिए। ठीक है, कितनी ज्यादा उसमें है, ताकि मैं उसमें ट्रेड लगाने के लिए मुझे सिर्फ उसमें गूगल में जाके लॉगिन करें और वहां से ट्रेड ओपन होनी है, और कई दफा उसकी मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस आ रही होती है वेबसाइट। जब सारी मार्केट मूव कर जाती है ड्यूरिंग न्यूज, और इस तरह का इवेंट होता है या कोई और मामला, तो वो बिल्कुल ट्रेड बंद हो जाती है। तो हम लोग ये सारी तकलीफें जब उठाते हैं, तो हम इसी को
इस्तेमाल करते हैं डाटा को, नॉलेज को आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है। तो इसमें फिर आता है कस्टमर सर्विसेज। डू प्राइम की कस्टमर सर्विसेज मुझे सबसे प्यारी लगती हैं। ठीक है, ब्रोकर अपनी जगह होगा, अच्छा होगा, लेकिन यह कि इनके जो सर्विसेज है ना, कस्टमर सर्विसेज, वो बहुत प्यारी हैं। मतलब आप किसी तरह कुछ सवाल जनरेट कर दें, आप 24/7 रात को किसी पहर में, यानी वो ऐसा वक्त होता है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं उनका स्टाफ आधा रहे, आधे से भी आधा, एक बंदा होता है उनके सिर्फ ऑफिस में, और बाकी जाओ जी छुट्टी। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि एनी टाइम आप हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे आपको ये मुख्तलिफ जबानों में ये इनकी सर्विसेज जो है ना वो अवेलेबल होंगी। कुछ लोकल जबानें उसमें नहीं होंगी, जैसे अभी कोई उर्दू या हिंदी, उसमें वो हो सकता है कि एक मखसूस टाइम में नुमाइंदे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो इंग्लिश की मेन, जो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसमें आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए सर्विसेज। तो इनकी ये ईमेल है, लाइव चैट है, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हर तरह से है, और इनका स्टाफ जो होता है वो इनका बहुत कोऑपरेटिव है, आपको कोई मसला नहीं आने देता। अकाउंट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अगर आप लोकल डिपॉजिट डालते हैं तो पाकिस्तानी जस्ट 1400 रुपीज, यानी 1400 रुपये में आप डिपॉजिट लगा सकते हैं। और क्योंकि वो $5 $6 बनते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट में, तो एक ट्रेड की मार है। लेकिन अगर आप उसको सेंट अकाउंट में डालते हैं तो आप 1400 रुपये का डिपॉजिट लगाकर आप काम कर सकते हैं, जस्ट 1400 रुपये में। आप लगाएं, आप सेंट अकाउंट में लगा लें। सेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया कि आपकी जो बैलेंस होता है वो सेंट में शो होता है। वो $5 आपको मल्टीप्लाई बाय 100, 500 समथिंग सेंट्स नजर आ रहे होंगे। तो वो आपके सीखने के लिए, आपके समझने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। अच्छा जी। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी क्रिप्टो में भी बहुत कम है, $25 से आप डिपॉजिट लगा सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन आप देखें कि इस वक्त आपको जो ये वेबिनार है, ये सारा डू प्राइम के तावन से दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह के इनके जो वेबिनार्स हैं, जो कि थाई, मलाई, इंडियन, पाकिस्तानी, इसके बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, चाइनीज लैंग्वेज में है, इसके अलावा रशियंस में है, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस में इनके वेबिनार्स, इनके जो लोकल स्टाफ है वो आपको दे रहा होता है। ठीक है। इसमें किसी और का कोई सवाल है तो करता जाए, क्योंकि आज ये क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है ना, ये 15-20 मिनट चलना है अभी ना। आज का लेक्चर रिपीट कर दें। जी, लेक्चर मैंने क्या रिपीट करना है आपको, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, कोई मसला नहीं है। गोल्ड में स्प्रेड डू और दूसरे ब्रोकर का क्या है जी, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। इसमें आपका जो गोल्ड का स्प्रेड है ना, ईसीएन जो अकाउंट टाइप है यानी वीआईपी है, उसमें ऑलमोस्ट स्प्रेड जीरो है, रॉ स्प्रेड है, यानी 2-3 स्प्रेड होता है, इससे ज्यादा नहीं, यानी 2-3 पिप। जबकि दूसरे ब्रोकर में 50 पिप नॉर्मल है, 50 पिप जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, 50 पिप। और डू प्राइम का जो एसटीपी अकाउंट है ना, स्टैंडर्ड अकाउंट है, उसमें 25 सेंट मैक्सिमम है, 25 मैक्सिमम। जबकि अदर्स ब्रोकर में इनका जो मिनिमम है ना, वो 40 सेंट से ऊपर है, 40 सेंट, 36 सेंट यहाँ तक होता है। और जब न्यूज या कोई ऐसा इवेंट आए तो वो 60 सेंट, 70 सेंट तक भी चला जाता है। इसके अलावा कोई और सवाल है आप लोगों का, कर लीजिए, क्योंकि रोज रोज आपको मौका नहीं मिलना, पता नहीं अब कब इसके आएंगे वेबिनार। ठीक है। वेयर इज हेड ऑफिस ऑफ डू प्राइम ब्रोकर इन द यूरोप, लेट मी चेक, आई शो यू। इनके मल्टीपल हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, जितने इनके सेटअप्स हैं वहीं वहीं पे इनके ऑफिसेज हैं। मेन ऑफिस इनका यूरोप में है, ये देखें। डू प्राइम इज अ लिमिटेड कंपनी विद द रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस 5th फ्लोर, ये इनका फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये मिस चेक प्लीज हेड ऑफिस एड्रेस एंड यू मे विजिट एट द, इफ यू आर लिविंग इन यूरोप। सर, वेबिनार्स के बाद में क्लास नहीं होगी क्या? जी, मेरी बस हो गई है 5 दिन में ही। आप देखें कि पहले दिन जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो 37 थे, दूसरे दिन जो है वो 28 थे। तो बरकत डलती डलती आज जो है ना जस्ट 18 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं कि इंटरेस्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स का, लोगों का, ये जो इंटरेस्ट होता है, ये बंदे को अप्रिसिएशन भी देता है, और बंदे का दिल करता है कि हाँ मैं पढ़ाऊं, मैं कराऊं इनको। ठीक है, तो ये चक्कर होता है।
अब सब लोगों को जब मैं बता चुका था ना कि यही मेरी मिस्टेक है कि हाँ आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और मेरी टेक्निकल टीम जो है वो मेरे साथ तकरार कर रही थी कि आपने खान साहब गलत किया है, ये इनको बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर सबको पता होता ना कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलनी, तो कोई बंदा भी क्लास मिस ना करता। अब सब लोग इस इंतजार में है कि रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं, और टेक्निकल टीम जो है ना, मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उनकी मर्जी है, वो जब मर्जी दें, दें या ना दें। ठीक है। और कोई सवाल आप लोगों का? अच्छा, टेक्निकल टीम ये अटेंडेंस कर लीजिए, आज मैंने जहाँ से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अटेंडेंस कर लीजिए जितने लोग आज मौजूद हैं। ठीक है। इनकी जो है ना, इनको एक तो आईडी अलॉट कर दें परमानेंट, फॉरेस्ट मुस्टर ट्रेडिंग कम्युनिटी की जो आईडी है। अटेंडेंस बिल्कुल आपने परफेक्ट करनी है, कोई बंदा जो ना रह ना जाए। जितने हैं आज अटेंडेंस में, इनको आप परमानेंट आईडी अलॉट कर दें। ठीक है, वो आईडी ही इनकी फ्यूचर में रेफरेंस बनेगा तमाम प्रोटोकॉल्स के लिए। इनको जितने भी नोट्स होंगे आने वाले वक्तों में, उर्दू नोट्स हैं और हिंदी, इसके अलावा इसमें इंग्लिश वगैरह भी होगी शामिल, यानी कि डुअल लैंग्वेज में मिलने हैं। अगर पाकिस्तानी होगा हमारा ट्रेडर, तो उसको मिलेगा उर्दू और इंग्लिश में। अगर इंडियंस हैं कुछ एक आध, तो उसमें उनको देना है आपने हिंदी और इंग्लिश वाला कम्बिनेशन। ठीक है, ये सारे नोट्स इनको प्रोवाइड करने हैं। थोड़ा टाइम लगेगा उन चीज़ों में, लेकिन मिलेंगे। और जो आज के वेबिनार में नहीं आए, ठीक है, आप ऐसा करें कि उनको आपने ये आईडी अलॉट नहीं करनी, उनको कोई आईडी अलॉट नहीं आपने करनी। ठीक है, ये आप सुन लीजिए स्पोर्ट टीम, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है। जो अगर आप उसमें बहस करते हैं ग्रुप के अंदर के मेरा फलां मसला था फलां था, देखें ये आपने मैनेज करना है अपना टाइम। ये ऐसा वक्त है ना, हमने जो रखा है रमजान मुबारक में, ये इस वक्त में ऑलमोस्ट तमाम जो इदारे होते हैं उनकी छुट्टी होती है, तमाम जो एकेडमीज होते हैं, स्कूल होते हैं, इस वक्त में कुछ भी नहीं होता। इसमें इस वक्त में सिर्फ नींद होती है। तो अगर मैं नींद कुर्बान करके आपको वेबिनार दे रहा हूँ, तो इस मीन्स के लोगों को लेने चाहिए ना। इस वक्त मैं चाहूँ मैं अपनी ट्रेडिंग करता रहूँ, लेकिन मुझे तो लोगों ने रिक्वेस्ट की है ना, लोगों ने इस चीज़ में मजबूर किया कि आप ये वेबिनार सीरीज चलाएं और आप सिखाएं लोगों को, ताकि लोग भी सीख सकें। तो मैं तो शुक्राने के तौर पर आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरी तवक्को से, मेरी सोच से ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल बनाया। मैं तो शायद इस काबिल ना था कि मैं, पता नहीं देखें आप खुद भी यार, देखें इस चीज को कि कितनी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, जो भट्टे पे काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स में काम करते हैं। जी ये हैंड रेस की है, ये काइंडली क्या पूछना चाह रहे हैं, कोई आप पूछ सकते हैं। आप चैट में कुछ भी पूछें जी। सर प्लीज क्लास कंटिन्यू, जी क्लास कंटिन्यू रखता हूं मैं, लेकिन अभी देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो है ना, ये जो ब्रोकर है ये इस पे कोई हमें कोई प्लान देता है कि नहीं। क्योंकि ये जो वेबिनार है ये डू प्राइम की तरफ से ही मैनेज किया गया है। उन्होंने आपको दिया है, उनकी मेहरबानी है, और उनका आप थैंक्स कहें उनको, उनका शुक्रिया अदा करें उनकी मैनेजमेंट का, कि वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं। स्पोर्ट टीम प्लीज कोई बंदा रह ना जाए अटेंडेंस से, सबकी अटेंडेंस आप कर लीजिएगा। अगर कैसे और ब्रोकर पे MT4 MT के साथ हम काम कर रहे हैं, डू प्राइम पे कौन सा आना होगा? देखिए, ब्रोकर कोई भी आप चुन लें, उनमें ज्यादातर MT5 या MT4 का अकाउंट ओपन होता है। MT4 और MT5 ब्रोकर नहीं है। MT4 और MT5 एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी थर्ड कंपनी के बनाए गए हैं। वो हर ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट को चलाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे अभी कोई भी ब्रोकर है मार्केट में, जब वो अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है ना MT4 MT5, तो आप उसको जाके उसमें MT5 या 4 में लॉग इन करके ट्रेडिंग करते हैं। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अलग है। ठीक है, ब्रोकर एक अलग चीज होती है। आप डू प्राइम पर अकाउंट ठीक है सर। आईडी, जी आईडी सबको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आईडी, कोई और परमानेंट आईडी होगी हमारी, उसी आईडी के अगेंस्ट इंशाल्लाह आपको सारा प्रोटोकॉल मिलेगा। ये हमारे मोहतरम है पूछ रहे हैं ट्रेडर के, सर SL और TP लगाते वक्त कितने पॉइंट नीचे लगाते हैं? ये आपको आपका मेथड, आपकी स्ट्रेटजी बताती है कि मैं इस वक्त ये जो ट्रेड आई है इसमें मैं कितना SL लगाऊं। बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं जिसमें SL बड़ा हो जाता है,
ठीक है, और बहुत सारी ट्रेड है जिसमें एसएल बहुत छोटा लगता है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एक ट्रेड आई थी ना, आप देखें कि इस ट्रेड में जस्ट ये इतना सा था। ये एक मिनट में दोबारा लगा के आपको बताता हूँ। इस कैंडल और इसके बाद यहां से जब इसको ब्रेकआउट उसने दिया है ना, कोई रिटेस्ट नहीं है। ब्रेकआउट के बाद आप लगा सकते हैं इसी के नीचे। ये देखें, मैं इसको मजीद आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जब ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया ना इसने, ये इसका ऑल टाइम वो हाई था। इसको जब ब्रेकआउट किया ना, उसके ब्रेकआउट पे जो ट्रेड बनी है, हमने अगर सेफेस्ट करना है ना स्टॉप लॉस, तो वो इतना इसके नीचे रखना है। जो प्रीवियस कैंडल होती है ना, उसके नीचे स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा सेव करते हैं तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस इतना बनता था, सिर्फ जस्ट इतना छोटा सा। लेकिन यही आप जब यही ट्रेड आप यहाँ ना लगाएं, आपको कहीं और सेटअप, ये डोजी मिल गई, ठीक है, यहाँ आप लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होना था। ठीक है, तो कई ऐसी ट्रेड्स होते हैं जिसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा होता है, मामूली सा, और कुछ में बहुत ज्यादा। वो आपके सेटअप के ऊपर है। हाँ, ये अच्छा, ये जो होती है ना ट्रेड्स, या आप कह सकते हैं कि आपको एंट्रीज मिलती हैं मुख्तलिफ कंफर्मेशन के बाद। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, सर्टन गेम नहीं है, कि यकीनी नहीं होती सूरत हाल कि आपको 100% जो है वे। ये देखें, ये आपका यहाँ पे इस कैंडल ने, ये देखें, ये आया। अब यहाँ पे जो कंफर्मेशन इस कैंडल ने दी है, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगना था ना, ये अ, इस कैंडल के ऊपर, यहां से आपकी एंट्री रीटेस्ट पे बनती है। ये रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, और इसका स्टॉप लॉस ऐसे होना था। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन ये इस जगह पे इसका स्टॉप लॉस बड़ा है। क्यों बड़ा है, देख रहे हैं? ये देखें, ये क्यों बड़ा हुआ स्टॉप लॉस इसका, क्योंकि इसका सेटअप इस तरह का स्टॉप लॉस बड़ा है। आपने वही ट्रेड लेनी है जिसको आपको 90+ चांस है कि 90+% जो है वो 90+% जो है वो आपके हक में मार्केट जाएगी। सर, डू प्राइम की मैनेजमेंट की शेयरिंग करवा दें थोड़ी सी, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, अगर डू प्राइम की कोई मैनेजर्स वगैरह इस टाइम मौजूद हैं अगर वेबिनार में, तो कुछ अगर बात कर दें वो थोड़ी सी, अगर कोई सवालात वगैरह भी उनको किए जा सकते हैं, तो काइंडली अगर आप डू प्राइम की मैनेजमेंट का अगर कोई बंदा है, प्लीज़ तो इस टाइम थोड़ी बात कर दे। ये रिक्वेस्ट बेस है। सलामकुम जी। आप लोग मुझे सुन सकते हैं कि नहीं, तमाम लोग? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा जी सर, ये मुर्शिद खान साहब, ये थोड़ा सा मेरे ना ब्रेक हो गया था नेटवर्क। आपने लास्ट जो लम्हात पे कुछ बोले हैं, तो वो दोबारा रिपीट कर दें अगर, तो मेरे लिए भी बाइस से मुसरत होगा। देखें, इस वक्त जो पब्लिक है वो इंटरेस्टेड है डू प्राइम में, कि आया कि हम डू प्राइम ब्रोकर को ही क्यों, जो फॉरेक्स मोर्शर कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि अपना के बैठी हुई है। तो हमने हम्म। बताया कि हमें एक तो लो स्प्रेड है, लो फीस है, MT4 MT5 दोनों के जी अकाउंट दे रही है। 10,000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी करेंसी पेयर, गोल्ड, ऑयल, हर चीज, यानी वो 10,000 बनती है, ऐसी 10,000 चीजों के ऊपर ये ट्रेड कर सकते हैं। इसके जी अलावा जी स्पोर्ट टीम का हमने बताया इनको, एजुकेशन वगैरह पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है ये डू प्राइम जो है, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में, जिसमें ऐसे ही है। अफ्रीका, रशिया, चाइना, कोई मुल्क मेरा नहीं ख्याल इसने छोड़ा हो, पुर्तगाल वगैरह, यानी कि युगांडा, इवन के ऐसे ममालिक में इनके वेबिनार्स देखे हैं ना, वो कुछ हम्म। ऐसे कि मैं हैरान होता हूँ कि यार किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं इतने वेबिनार्स ना।
तो ये देखिए, एजुकेशन की हम चीज है। हम इस बारे में आपको ये जरूर कहेंगे कि एजुकेशन ये लोगों को मिल रही है, और एजुकेशन ही असल में आपको आगे लेके जाती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो फॉरेक्स इंडस्ट्री है। आपने मैकेनिक भी बनना है तो एजुकेशन के बगैर नहीं बन सकते। तो मेरा मानना इस बात पे है कि एजुकेशन अगर आपको मिल रही है, और असल में लोग थोड़ी सी कदर नहीं करते। हम लोगों को कदर करवाने के लिए, देखिए अगर पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, हो सकता है माइट पॉसिबल कोई इंडिया से हो, तो जाहिर सी बात है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा उस एजुकेशन का, जो हम कोशिश करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनशाला फर्दर फ्यूचर के अंदर भी हम इस एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। डिपेंड करता है कि मुर्शिद खान साहब अगर हमें टाइम दें साथ में। और ये जो स्टूडेंट हैं, इन्हीं में से ही कई लोग आगे जाके एक लेवल पे जाके कभी वो भी टीच कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी मेरी तरफ से तो इतना ही है कि डू प्राइम इस वक्त कंपेटिटर जितने आप पकड़ के देख लें, और ये मेंशन कर दीजिएगा बेशक ग्रुप में। आप कंपैरिजन के तौर पे मुझे दिखा दीजिएगा, अगर इससे बड़ा ब्रोकर इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपके पास अवेलेबल है, तो मेरे भाई मुझे जरूर दिखाना। अपने कंपैरिजन में आता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, मल्टी रेगुलेटेड है, जिसना खान साहब ऑलरेडी बता चुके हुए हैं। 10,000 इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में आपको कोई नहीं दे रहा, 10,000 प्लस। फिर जब स्प्रेड है उसके बाद भी सारे मामलात हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, खान साहब अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो, तो हम रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, बेसिक से और आगे एडवांस लेवल भी। लेकिन काइंडली ये जो रिकॉर्डिंग वाला जिस तरह हम करते हैं ना, ये लोग बस वो उसी के ही वो चक्कर में होते हैं, जिस तरह आपने पहले भी फरमाया था कि लोग भाग जाते हैं, तो वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के चक्कर में रह जाते हैं। हालांकि लाइव में मजा होता है ना, कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं भाई, उस सवाल का आपको जवाब मिले, कुछ भी सवाल पूछे, तो तब आएगा मजा। अभी भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्केट। तो लेकिन क्वेश्चन वो वाला जो रेलिवेंट है, यानी कि हम लोग जो ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब सवाल है कि आपने ट्रेड ही नहीं करनी, अभी अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखने वाला जो आपने आपके काम भी आए। हाँ, अगर कोई आप में ट्रेडर भी है और अगर वो एडवांस लेवल का है, तो इंशाल्लाह उसको भी आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो खासा भी मेरा ख्याल में बहुत है, अदरवाइज हम भी जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जी प्लीज मुर्शिद खान साहब। जी सैयद अरसलान साहब हमारे साथ हैं। ये डू प्राइम के रिलेशनशिप मैनेजर हैं। तो इनकी बड़ी मेहरबानी, आज इन्होंने टाइम दी है। और सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये करीम भाई पूछ रहे हैं हमसे कि सर जी ईद जी। के बाद प्लीज लगातार वेबिनार अरेंज करवा दें 1 मंथ के लिए। सर हमें इतराज नहीं है, आप अपना बताएं, हम तो हाजिर हैं, हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा वैसे इसमें मानना कुछ सजेशन है, मतलब लोगों को भी और खास साहब आपको भी, जी कि एक एक वीक करके करें। मतलब एक वीक किया और एक वीक जो है वो इनको रेस्ट दिया, फिर अगला वीक किया। वो रेस्ट नहीं होगा, असल में वो प्रैक्टिस होगी। मतलब ऐसा नहीं है, वो थॉरली वो मंथली ही चलेगा बेसिकली। बट उसमें क्या होगा कि एक वीक आपने प्रैक्टिस की है और एक वीक में आपने पढ़ा है। इस तरीके से लेके चलेंगे तो मेरा ये एक सजेशन है। आप इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। जी, मेरा भी मानना यही है कि लगातार 1 महीना बंदे की बस हो जाती है, क्योंकि अगर 1 घंटे का आप लेक्चर देते हैं तो डेफिनेट उसको आप तैयार करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। और और मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ उसमें, आप खान साहब देखें, ये जो प्रैक्टिस वाली बात है ना, एक सेशन जब प्रैक्टिस का भी जब होता है ना, तो ये सब लोगों को अकाउंट खोलने का, वो तो खैर वीडियोस आपकी मौजूद होंगी, और सबको इस बात का पता होगा अकाउंट कैसे खोलना है, या जिसको नहीं पता वो तो चले टीम गाइड कर देगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिस के लिए भी इनको टाइम दीजिए। जहाँ पे हम लोग ये इसको पढ़ रहे हैं ना, एक प्रैक्टिस के लिए भी अगर कोई टाइम इनको, बल्कि इनको कहें कि लाएं अपनी स्क्रीन सामने और स्क्रीन शेयर करें, ताकि हमें पता चले और आप लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से क्या पढ़ा है। और अक्सर औकात जब सवाल नहीं पूछते, तो उसके दो ही बातें होती है, या जवाब आता है या बिल्कुल नहीं आता। जब कोई सवाल ही ना पूछता तो दो बातें ही बनती हैं। क्यों खान साहब? ऐसे ही है बिल्कुल। डेफिनेट अगर समझ आ रही हो बंदे को, तो बंदा लाजमी क्वेश्चनिंग करता है। उसके सवालात आते हैं, सवाल पे सवाल आते हैं। और अगर किसी बंदे को पहले से पता हो तो वो नहीं पूछता। और पहले से पता हो तो फिर बंदा फिर वेबिनार अटेंड ना क्यों करे, बंदा तो फिर अपनी ट्रेडिंग करे और कमाए आप बंदे खुद ही।
तो और हम आगे से, बल्कि ये मैं बात आपकी बड़ी कर रहा हूँ कि इनको इनकरेज करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि ये अगर अच्छा करते हैं, कोई कंपटीशन भी रखा जा सकता है अपना। हाँ साहब, जी जी। आई थिंक कोई कंपटीशन आप रखें कि जो ज्यादा प्रॉफिट बनाए। लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने चक्कर में, गाइड भी सही नहीं करते और बस वो बताते नहीं है और इंसान का लॉस हो जाता है। तो प्रॉफिट वाला कोई निकालें, कोई ऐसा सेगमेंट। हाँ साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। ये ऐसे ही है, हम लोग प्रॉपर जो है ना कोई इनाम रखते हैं, जो इनाम वाकई इनाम लगे। तो वो इसी तरह होगा कि जो एक बेशक छोटा सा अकाउंट बना के ना उस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसमें ये लोग अपना बेशक इन्वेस्टर पासवर्ड जो होता है ना, रीड ओनली होता है कि आपकी प्रोग्रेस देखने के लिए ना, उस पे कोई बंदा सिर्फ देख सकता है आपको आप कर क्या रहे होते हैं। तो उसमें आप लोगों की पूरी प्रोग्रेस हम नोट करेंगे, तो जो बेहतरीन ट्रेडिंग करेगा ना, तो उसको इंशाल्लाह ताला ये फिर ब्रोकर की तरफ से, डू सर प्राइम की तरफ से कोई इनाम सर मिलेगा। ब्रोकर की तरफ से भी, और मैं आपको अश्योर करवाता हूँ, हमने अभी भी एक प्रमोशन लॉन्च की थी। देखें, प्रॉफिट एक अपनी जगह, प्रॉफिट तो जो इन्होंने बनाया माशाल्लाह वो बनाया, लेकिन हम मतलब जिस तरह लॉट साइजेस का इशू होता है, जो कंपनी जिस तरह कंपनी चल रही होती है स्प्रेड के ऊपर, जाहिर है कंपनी के अपने अखराजात हैं, सब चीजें हैं। मैं फिर भी आपको अश्योर करवाता हूँ, हम ऐसी प्रमोशन भी निकाल सकते हैं कि इवन दैट आपको उम्रे का टिकट भी मिल सकता है। और ये वो ऐसे नहीं, मतलब उससे पीछे आपको पहले कोई 15,000 रुपए का गिफ्ट मिल गया, कोई मतलब डॉलर्स में होता है, मैं आपको जरा रुपीज में करके बता रहा हूँ। फिर किसी को 30,000 का मिला, फिर इस तरह बढ़ते 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 अब उम्रा भी देखें माशाल्लाह, उसके भी कितने पैसे बन चुके हैं आप। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आप लोगों के साथ करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे, काम भी नहीं सीखेंगे, तो फिर उनका भी टाइम जाया, हमारा भी टाइम जाया, और ये बंदे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे कम्युनिटी के। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं एक मिसाल आपको देता हूँ बड़े सादा अंदाज में, कि पुराने वक्तों में क्या होता था कि काफिले चलते थे। वो काफिले में चलने का क्या फायदा होता था सबको, इकट्ठा 200-400 बंदे का, कि वो मौसमी हालात से बच जाते थे, खाना आपस में शेयर कर लेते, डाकू चोर उचक्के और जानवरों के हमले से भी बच जाते थे। इकट्ठा चलने का उनकी ये बरकत और फायदा होता था। इसी तरह आज भी आप देखें, जो प्रॉफिटेबल लोग हैं इस फॉरेक्स में, वो किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ मिल के चल रहे हैं। क्योंकि आपकी दो आंखें हैं, दो कान है, सिर्फ एक दिमाग है। आप कितना के ज्यादा इस मार्केट को स्टडी कर लेंगे, कितना के ज्यादा इसको फतह कर लेंगे। जैसे आज आप देखें कि कुछ लोगों को पता था कि यार इसकी गोल्ड की जो है ना मार्केट क्लोज है, नहीं ट्रेड हो रही इस पे। कुछ को पता नहीं था, कुछ कोई बात कर रहे थे, कोई कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने स्टडी की हुई थी, उन्होंने फौरन बता दिया कि यार ये इस तरह होगा, कि इस तरह ये वजह है। तो इसलिए जब आप किसी, अभी हमारा जो वीआईपी ग्रुप है अपना, उसमें हमारे जिन लोगों ने कोई डिपॉजिट लगाए हुए हैं, रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो हमने डाले हुए हैं। तो हमारी वो जिम्मेदारी है, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम उन लोगों को बेहतर से बेहतरीन ट्रेड लगवाएं, उन लोगों को अच्छे गाइड करें और उनको अच्छे लेवल्स दें, उनको पूरी स्टडी दें और वेल इन्फॉर्म रखें। उनको हम किसी तरह की कोई कमी ना आने दें। तो ये जो मैंने मिसाल दी है काफिले की, इस वक्त जो हमारा ये जो डिजिटल काफिला है, जो ऑनलाइन एक कम्युनिटी हमने बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि सब के सब प्रॉफिट में आ जाएं। हमारे जो तीन तीन मिशन है ना बहुत बड़े हैं हमारी कम्युनिटी के, मैं आपको आज क्लियर कर दूं। पहला मिशन है कि फॉरेक्स मास्टर ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाला कोई भी ट्रेडर, वो छोटा या बड़ा, उसका कभी अकाउंट वॉश ना हो, वो कभी उसका अकाउंट ना उड़े, वो कभी दिवालिया ना हो उसका। ये पहला हमारा मिशन होता है, इस वजह से हम बड़ी संभल के ट्रेड करवाते हैं। दूसरा हमारा जो मिशन है कि हर ट्रेडर का कम से कम जो $1,000 का जो उसका अकाउंट बैलेंस है वो बने। यानी वो ट्रेड लगाए कराए और इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा ले कि वो $1,000 अपने अकाउंट में मेंटेन कर ले। ये उसका दूसरा है। तीसरा हमारा मिशन है, जो हमारा सबसे कोर मिशन है, कि वो बंदा कभी भी जिंदगी में कभी भी जिंदगी में इसमें लॉस ना उठाए फॉरेक्स में। यानी कि दिवालिया ना उसका निकल आए। एक तो अगर हमारे साथ करें, यानी कि वो जिंदगी में हमेशा कामयाब ट्रेडर रहे, यानी वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने हमारे साथ मिलकर। ठीक है, वो जिस जगह भी जाए, वो बजाय कि किसी की बात से मुतासर हो, बल्कि हम उसको इतना ट्रेन कर दें, वो एक एज अ टीचर, एज अ एक सीनियर प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना वो बन जाए। ये हमारा तीसरा एक मिशन है, कि खाली वो अपनी ट्रेडिंग ना करे, वो और लोगों को सिखा सके, यानी उसको एज अ मेंटोर हम तैयार करेंगे। ये हमारे तीन जो है ना हमारी सोचें हैं, इसी के साथ लेके हम इस कम्युनिटी को चल रहे हैं।
तो उम्मीद है ये मिसाल आपको समझ आई होगी। शाह जी कुछ आप अच्छा कहना सर, चाहेंगे? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज मैं चाह रहा था कि इन लोगों को आपने म्यूट करके रखा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ ये लोग अगर कोई बोलना भी इनमें से चाहता है ना तो इनको इजाजत दें। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेचारे शायद लिखने से भी कतरा रहे हैं, तो शायद वो होता है बाज़ औक़ात। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कंपनी से मुतल्लिक है या किसी भी मार्केट के हवाले से है, तो वो अपना हैंड रेज कर दे और खान साहब आप उनको म्यूट करें। तो उसके बाद फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं। टाइम आज ज़्यादा हो गया और अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है। तो अ, काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है वो, और हम उसको जवाब दे देते हैं। जी ठीक है, आप उनको अनम्यूट कर दें अगर कोई हैंड रेज करता है तो। अच्छा, आपने वापस मुझे होस्ट बना दी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा ठीक हो गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर दे। कोई भी क्वेश्चन है रेगुलेशंस के मुतालिक या कोई मतलब कंपनी के मुतालिक, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। नहीं सर, आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर है। जी। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।